रावण का नाम सुनते ही हमारे मन में एक भयानक राक्षस, अत्याचारी राजा और अहंकार से ग्रस्त व्यक्तित्व की छवि बन जाती है। किंतु यदि हम पुराणों और वेदांत की गहराई में उतरें तो यह स्पष्ट होता है कि रावण केवल एक खलनायक नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु के ही द्वारपाल जय का अवतार था। उसके जीवन का उद्देश्य केवल अधर्म फैलाना नहीं था, बल्कि धर्म के चरम उत्कर्ष के लिए आवश्यक परिस्थिति तैयार करना भी था। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जय और विजय का शाप, रावण की जड़ें। वैष्णव पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु के धाम वै के प्रवेश द्वार पर जय और विजय नामक द्वारपाल पहरा देते थे। उनका दायित्व केवल भगवान की सेवा करना और उनके धाम की मर्यादा बनाए रखना था। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक चतु सनक वहां पहुंचे। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानवान एवं वैराग्य से परिपूर्ण थे। उन्होंने बालक रूप धारण किया था और ईश्वर से सीधी भक्ति में रमे रहते थे। जब वे विष्णु के दर्शन हेतु वै में प्रवेश करना चाहते थे, तब जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। यह उनका कर्तव्य था कि बिना अनुमति के किसी को भीतर न जाने दें, लेकिन ऋषियों को यह अपमान जैसा लगा। ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें अपनी शक्ति और पद का अहंकार हो गया है। तुम जैसे दंभियों का स्थान भगवान के धाम में नहीं है। इसलिए जाओ, तुम राक्षस बनो और मृत्युलोक में जाकर भटकते रहो। यह श्राप सुनकर जय और विजय व्यथित हो गए। वे तुरंत ऋषियों से क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु भी प्रकट हुए और उन्होंने ऋषियों से निवेदन किया कि वे अपने शाप को वापस ले लें। लेकिन सनकादि कुमारों ने कहा कि शाप वापस नहीं होगा। हाँ, उन्होंने थोड़ी रियायत दी। उन्होंने कहा कि तुम 3 जन्म राक्षस बनकर रहोगे, किंतु जब जब तुम मरोगे तब तब स्वयं भगवान विष्णु या उनके अवतार ही तुम्हारा वध करेंगे और तुम्हें पुनः मुक्त कर देंगे। इस प्रकार यह शाप ही कारण बना कि जय और विजय 3 बार राक्षस रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु सत्ययुग, भगवान वराह और भगवान नरसिंह ने वध किया। रावण और कुंभकर्ण त्रेतायुग, भगवान श्री राम ने वध किया। शिशुपाल और दंतवक्र द्वापर युग, भगवान श्री कृष्ण ने वध किया। इस तरह रावण केवल एक राक्षस नहीं था, बल्कि दिव्य आत्मा थी जिसे अपने शाप को भोगना ही था। रावण का जन्म और तपस्या। त्रेतायुग में ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के गर्भ से रावण का जन्म हुआ। वह मूल रूप से ब्राह्मण कुल में जन्मा था, क्योंकि उसके पिता पुलस्त्य ऋषि के वंशज थे, लेकिन उसकी माता कैकसी राक्षसी थी। इसीलिए उसमें ब्राह्मणत्व और राक्षसी दोनों का मिश्रण दिखाई देता है। बाल्यकाल से ही रावण अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानवान था। उसने वेद, वेदांत, आयुर्वेद, संगीत, ज्योतिष, राजनीति, आयुध विद्या सबका गहन अध्ययन किया। वह महापंडित कहलाया, लेकिन उसे असीम शक्ति की लालसा थी। वह चाहता था कि कोई देव, कोई दानव, कोई यक्ष या गंधर्व उसके सामने टिक न सके। इसी उद्देश्य से उसने कठोर तपस्या की। उसने वर्षों तक घोर तप किया और अंततः भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि देव, दानव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर उससे भयभीत रहेंगे और कोई उसे मार नहीं सकेगा। रावण ने चतुराई से मनुष्य और वानर को अपने शत्रु में नहीं गिना, क्योंकि वह उन्हें तुच्छ समझता था। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। रावण का साम्राज्य और विद्वता। वरदान पाकर रावण ने त्रिलोक में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। यज्ञों को बाधित करना, साधुओं और ऋषियों को सताना उसका स्वभाव बन गया। लेकिन रावण केवल राक्षस नहीं था, वह एक महान विद्वान भी था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की,
जो आज भी अत्यंत पूजनीय है। वह संगीत का ज्ञाता था और वीणा में निपुण था। आयुर्वेद और ज्योतिष का ज्ञानी था। वह शिवभक्त था और कैलाश पर्वत उठाने तक का प्रयास कर चुका था। उसने पुष्पक विमान का निर्माण कराया, लंका नगरी को स्वर्णमयी बनाया और एक आदर्श प्रशासक के रूप में अपनी प्रजा को सुख दिया। यानी रावण का व्यक्तित्व द्वंद्वपूर्ण था। एक ओर महान विद्वान, शिवभक्त, बलशाली और कुशल प्रशासक, तो दूसरी ओर अहंकारी, अत्याचारी और धर्म विरोधी। सीता हरण, रावण का पतन। रावण की शक्ति और साम्राज्य अजेय प्रतीत होता था, किंतु उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया सीता हरण से। जब उसकी बहन शूर्पणखा अपमानित होकर उसके पास गई और उसने सीता का वर्णन किया, तब रावण के भीतर वासना और प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने छल से सीता का हरण किया और लंका ले आया। यहीं से रावण के विनाश की घड़ी प्रारंभ हो गई, क्योंकि यह सब वही योजना थी जो उसके जन्म से पहले ही तय हो चुकी थी। भगवान विष्णु को त्रेतायुग में राम रूप में भी अवतरित होना था और जयविजय को राक्षस रूप में सहार पाना था। राम रावण युद्ध और अंत। राम रावण युद्ध केवल अच्छाई और बुराई का युद्ध नहीं था, बल्कि यह शाप और नीति का खेल था। रावण चाहे जितना शक्तिशाली हो, उसका अंत निश्चित था। वह जानता था कि श्री राम साधारण मनुष्य नहीं हैं। उसकी पत्नी मंदोदरी, उसके भाई विभीषण और यहाँ तक कि उसकी पत्नी मंदोदरी ने भी उसे चेताया था कि सीता को लौटा दो। लेकिन रावण का अहंकार इतना प्रबल था कि उसने किसी की बात नहीं मानी। आखिरकार युद्ध में श्री राम ने ब्रह्मास्त्र और अग्निबाण से उसका वध किया। उस समय रावण ने स्वयं भी श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार मानकर अपने प्राण त्याग दिए। रावण का आध्यात्मिक रहस्य। यदि हम गहराई से देखें तो रावण का जीवन एक आध्यात्मिक लीला था। जयविजय का शाप, उसकी वास्तविक जड़ यही थी। रावण केवल एक पात्र था जिसके माध्यम से ईश्वर ने धर्म और अधर्म का संघर्ष दिखाया। विद्या और भक्ति का अद्वितीय संगम। रावण जितना बड़ा पापी था, उतना ही बड़ा पंडित और शिवभक्त भी था। अहंकार का पतन। उसका सबसे बड़ा दोष अहंकार था। वह मानता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता और यही उसे विनाश की ओर ले गया। रामावतार का उद्देश्य। यदि रावण जैसा प्रतापी और अजेय राक्षस न होता तो भगवान विष्णु को रामावतार क्यों लेना पड़ता। यानी रावण ही कारण था कि श्री राम अवतरित हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श स्थापित हुआ। रावण से मिलने वाली सीख। रावण का जीवन केवल इतिहास या पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि उसमें गहरी सीख छिपी है। विद्या और शक्ति का दुरुपयोग न करें। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। धर्म और मर्यादा का उल्लंघन अंततः विनाश लाता है। भगवान की योजना गहन होती है, हमें केवल उसका साधन बनना होता है। निष्कर्ष। तो प्रश्न रावण किसका अवतार था का उत्तर यही है कि वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह भगवान विष्णु का द्वारपाल जय था, जिसे शापवश राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, फिर रावण कुंभकर्ण और अंत में शिशुपाल दंतवक्र बनकर उसने अपने शाप का भोग किया और अंत में मुक्ति पाई। इसलिए रावण को केवल खलनायक मानना अधूरा सत्य है। वह नीति का वह साधन था जिसके बिना श्री राम का अवतार और धर्म की विजय संभव ही नहीं थी।